ये तो बीजेपी के लोग हैं जो बीच में जो है अवरोध पैदा कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग या उस गांव कटारिया गांव का जो प्रधान प्रतिनिधि है आशू सिंह, और उसके लोग क्या छिपाना चाहते हैं? अगर डेलीगेशन मिल लेता और बात कर लेता तो सच्चाई अगर वो जो बता देते तो सच्चाई छिपाने के लिए डेलीगेशन में पथराव किया। आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान की राजनीति में कभी भी जो है डेलीगेशन का मतलब होता है दूत। रामायण काल में, महाभारत काल में भी दूत पर कभी हमला नहीं हुआ। रावण ने भी जो है हमला नहीं किया था। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे विश्वकर्मा किरण। कटरिया करंडा गाजीपुर विश्वकर्मा बेटी हत्याकांड, इस पर चर्चा हो रही। इसकी चर्चा गांव से लेकर के इस समय विश्व स्तर पर हो रही, क्योंकि ट्विटर से लेकर के फेसबुक सब कटरिया कांड से भरे पड़े हैं। कटरिया कांड चर्चा का में तब आ गया जब इसकी आवाज़ें सोशल मीडिया पे तैरने लगेगी और उसके बाद विश्वकर्मा बेटी की हत्याकांड की आवाज़ विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा तक पहुंचती। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। आपने उस आवाज़ को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंचाया। उसके बाद आनन फानन में अखिलेश यादव ने पूर्व नियोजित प्लान के अनुसार, जैसा उनकी पार्टी का सिद्धांत है, पीडीए के सिद्धांत पर हमेशा पिछड़े दलितों को न्याय दिलाने के लिए वो एक डेलीगेशन जो है बनाते हैं, उसके बाद पीड़ित के घर भेजते हैं। पहले से सूचना दे दी गई थी कि 22 अप्रैल को सपा का डेलीगेशन कटरिया गांव जाएगा, पीड़ित परिवार से मिलेगा, उसको आर्थिक सहायता देगा, उसके बाद पूरी जानकारी लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगा। लेकिन कटरिया कांड में वहां क्या हुआ? पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, डेलीगेशन को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया। मंत्री जी के सिर पर भी चोट आ गई, गंभीर चोटें आई हुई हैं। ये सवाल। उसके बाद काफ़ी पुलिस बल तैनात हुआ। पुलिस बल तैनाती के बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हुआ। भाजपा की तरफ से कहा गया कि वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सच्चाई है ये इस तरह होनी चाहिए। स्थानीय से लेकर के वहाँ का जो जोनल प्रशासन है, टोटल अपराधियों को बचाने की कहीं न कहीं से उसमें साजिश दिखाई दिया, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हुई। चुन चुन करके जो लोग सपा के कार्यकर्ता थे उन पर मुकदमा हुआ, जिन लोगों ने आवाज़ उठाई पत्रकारों पर मुकदमा हुआ, जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन पर मुकदमा हुआ। इसी दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम स्वयं जाएंगे, और जिस दिन से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मैं स्वयं कटरिया जाऊंगा, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर के दिल्ली सरकार के हाथ पैर फूल गए। पूरी भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगा कि सदमे में आ गई। फिर आरोप प्रत्यारोप दारू चालू हो गए, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने वादे पर अड़े रहे। अंत में उत्तर प्रदेश सरकार को गाजीपुर में धारा 163 लगानी पड़ी। पहले जो धारा 144 हुआ करती थी उसको लगाना पड़ा। ये क्लियर हो गया कि अब प्रशासन नहीं चाहता कि अखिलेश यादव वहां पर आए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव पीडीए की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने कहा कि मेरा 4 सदस्यीय डेलीगेशन जाएगा और सिर्फ आर्थिक सहायता देगा और पीड़ित परिवार से मिल करके उसकी इच्छा को जानना चाहता है। सपा का डेलीगेशन कल गया था, 28 अप्रैल को गया था। उसके अगुवा पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी थे। बस इसी बात को बताने के लिए हम आपके समक्ष सुनाना चाहते हैं कि आखिर वहां पर जब पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी गए तो वहां पर क्या हुआ। मंत्री जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि पहले गए तो पत्थर हो गया, दोबारा गए तो स्वागत भी हुआ, पीड़ित परिवार से मिले, क्या सिचुएशन रही, क्या घटनाक्रम रहा, कि किस तरह से पूरे घटनाक्रम को देखा कि समाज पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है? पहले ये बताइए कल हुआ क्या था वहाँ पर? देखिए, परिवार आज भी जो है सहमा हुआ है, डर के साए में जी रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पथराव होने के बाद जब उन्होंने स्वयं घोषित किया कि वो गाजीपुर जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों में बेचैनी बढ़ गई और हर प्रकार से कोशिश होने लगी कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न जाएं वहाँ पर। जो है धारा 163 लगा दिया गया। इसीलिए 4 सदस्यीय डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा, जिसमें हम थे
महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, जय किशन साहू विधायक और रीता विश्वकर्मा, हम लोग गए और प्रशासन की अनुमति से गए, इसलिए प्रशासन वहाँ पर सुरक्षा के बीच ले गए। 5 लाख रुपए का चेक सियाराम विश्वकर्मा और उनकी पत्नी को हम लोगों ने सौंपने का काम किया और घटना की जानकारी लेने का काम किया। परिवार आज भी कहता है कि उसे न्याय चाहिए। जिन लोगों ने बेटी को मारा है, हत्या की है, वो जो है वो गिरफ्तार हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है और उस घटना को, जो हत्या है, उसको आत्महत्या में बदलने के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार अभी लगी हुई है। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर आत्महत्या थी या ये प्रशासन बता रहा है कि वो जो है जाकर गंगा नदी में कूद करके मर गई, फिर आपने 302 का मुकदमा क्यों दर्ज कर लिया हत्या का? अगर आत्महत्या थी तो हत्या का क्यों दर्ज किया? और हत्या का दर्ज ही 2 अभियुक्तों हरिओम पांडे, अभिषेक पांडे के खिलाफ केवल मुकदमा भी नहीं दर्ज किया, बल्कि हरिओम पांडे को आपने जेल भेज दिया। तो पुलिस खुद जो है अपने कॉन्ट्रडिक्शन में फंस रही है। दूसरी बात, मैं भी सरकार में मंत्री रहा हूँ, सरकार चलाया है, तमाम शासनादेश आदेश जो है हमें मालूम है। आत्महत्या पर कहीं भी सरकार के द्वारा आर्थिक मदद देने की नियमावली नहीं है। तो अगर सरकार कहती कि आत्महत्या है तो फिर 5 लाख रुपए का चेक क्यों दिया, जमीन क्यों देने का काम किया? ऐसा इसलिए कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो है कटघरे में है और गिल्टी में है कि लेकिन इसके बाद भी झूठ बोल रहे हैं लगातार। ये सरकार स्वीकार क्यों नहीं करती कि हत्या हुई? अगर सरकार स्वीकार कर लेती कि हत्या हुई और बेटी को न्याय दे दिया जाता तो इसमें उनका क्या बिगड़ जाता? आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, नौजवानों की हत्याएं हो रही है, तमाम चीज़ें पीड़ित परिवार की हो रही है, चाहे प्रतापगढ़ में दलित बेटी की का प्रकरण हो या हरदोई में जो है मौर्य समाज की बेटी का हो, आखिर में क्यों हो रहा है? ये सरकार इसको रोकने में क्यों जो है असफल है? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विश्वकर्मा समाज की जगह जगह हर ज़िले में प्रदर्शन हो रहे हैं और हर ज़िले से न्याय की मांग उठ रही है और परिवार भी आज चाहता है कि न्याय मिले उसे। वो पैसे से या आर्थिक मदद से संतुष्ट नहीं है। आप अकेले बात कर पाए उससे? निश्चित रूप से अकेले बात किया है और बहुत सारी बातें जो है उससे हुई है, बताई। हमने रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया है और परिवार मिलना भी चाहता है माननीय श्री अखिलेश यादव जी से। परिवार ने तो ये भी खुल करके बताया कि हम तो मिलना चाहते हैं, चाहे वो गाजीपुर आकर मिले या लखनऊ बुलाएं, हम लखनऊ आकर के मिलेंगे। ये तो बीजेपी के लोग हैं जो बीच में जो है अवरोध पैदा कर रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग या उस गांव कटारिया गांव का जो प्रधान प्रतिनिधि है आशू सिंह, और उसके लोग क्या छिपाना चाहते हैं? अगर डेलीगेशन मिल लेता और बात कर लेता तो सच्चाई अगर वो जो बता देते तो सच्चाई छिपाने के लिए डेलीगेशन में पथराव किया। आप समझ लीजिए, हिंदुस्तान की राजनीति में कभी भी जो है डेलीगेशन का मतलब होता है दूत। रामायण काल में, महाभारत काल में भी दूत पर कभी हमला नहीं हुआ। रावण ने भी जो है हमला नहीं किया था और न तो श्री कृष्ण जी पर जो है दुर्योधन ने हमला किया। भारतीय जनता पार्टी कलंकित हो गई कि जो राजनीतिक दूत जो प्रतिनिधि लोग उस पर हमला करने का काम किया जो है। आप ये समझ लीजिए, तो एक तरह से ये अपराधियों को बचा रहे हैं और अपराधियों को जो है बचाने के लिए
ये जो है सरकार लगातार गलतियां कर रही है, लगातार झूठ बोल रहे हैं। सीधे से देखिए, आप विश्वकर्मा समाज के कद्दावर नेता हैं। समाज के लोग चैनल के माध्यम से जानना चाहते थे कि जब आप वहाँ गए तो ऐसा तो पूरा जैसे वीडियो में दिख रहा है कि आप कहीं जेल में मिलने जा रहे हैं। उसको ऐसे मिलाया जा रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कैदी है, उसको बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया है। आप लोग मिलने जा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, जबकि एक साधारण सी बात है, आपको क्या घर ले जाया गया कि नहीं ले जाया गया, ये समझ जाना चाहिए। ये सब माननीय श्री अखिलेश यादव जी का प्रभाव है, उनके कार्यक्रम का असर है कि उन्होंने गाजीपुर जाने का जो कार्यक्रम का ऐलान कर दिया था, इससे सरकार बैक फुट पर आ गई। प्रशासन इतना दबाव में आ गया कि वो जो है उनकी मजबूरी थी ले जाना, और अगर हमको न मिलाते न ले जाते तो आज 29 तारीख को श्री अखिलेश यादव जी गाजीपुर की तरफ कूच कर देते तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा पूर्वांचल गाजीपुर में अब तक भर गया होता। तो इसलिए डर करके वो जो है कि किसी तरह से हम जो है डेलीगेशन को मिला करके और जो डेलीगेशन का आता है उसको करके हम जो है इस मैटर को यहीं ख़त्म करें और श्री अखिलेश यादव जी को रोकने का काम करें। माननीय श्री अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम आज केवल स्थगित हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ है। वो जो है बिल्कुल वो जाएंगे मिलने के लिए परिवार से। जब जो प्रशासन कहेगा कि स्थिति सामान्य हो गई है, परिवार तो इंतज़ार कर रहा है मिलने के लिए, तो जाएंगे मिलने के लिए और फिर जो है परिवार की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। ये एक बात रोकेंगे, अपने दर्शकों को बताएं। सवाल ये है कि विश्वकर्मा समाज आंदोलित है, केवल वो वहाँ जा करके केवल उसको सुनना चाहता है। विश्वकर्मा समाज तो भी शांति प्रिय है। सवाल है कि शांति और आक्रांति व्यवस्था, मतलब जो ये सिस्टम खराब किया जा रहा है पहले वीडियो के, तो विश्वकर्मा समाज तो कर नहीं रहा है। कर कौन रहा है? आपको क्या लग रहा है कौन कर रहा है? ये सब भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो नहीं चाहती है कि पीडीए समाज को न्याय मिले, जो नहीं चाहते कि विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ न्याय हो, जो नहीं चाहते हैं कि हत्यारे गिरफ्तार हो, उन्हें सज़ा मिले, तो इसलिए बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी के लोगों के साथ प्रशासन भी मिला हुआ है, क्योंकि सरकार उनकी है। राजनीतिक नेताओं का इतना बड़ा दबाव है गाजीपुर के बड़े नेता का कि जो है हिम्मत नहीं है कि प्रशासन या कोई बीजेपी का नेता जो उनके खिलाफ बोल दे। घटना को लेकर के आप एडीजी से भी मिले, डीआईजी से भी मिले, आपने अवगत कराया, उन्होंने क्या कहा? देखिए, कल हम डीजीपी से मिलने जाएंगे और हमारी 2 मांग है, जहां पर हम निशा विश्वकर्मा के वास्तविक हत्यारे को गिरफ्तार करा करके उन्हें जो है सज़ा दिलाना चाहते हैं। वहीं पर जो 22 अप्रैल को घटना हुआ, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी के 46 कार्यकर्ताओं के नामजद और 200 अज्ञात में जो फर्जी मुकदमे लिखे गए, पत्थर चलाते हैं गांव के लोग, आशू सिंह और उनके बाहर के बुलाए हुए गुंडों के द्वारा, चोटिल होते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, मुकदमा भी समाजवादी पार्टी पर लिखा जाता है। आशू सिंह या भारतीय जनता पार्टी के किसी समर्थक के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया है। तो हमारी डीजीपी से मांग होगी कि ये जो मुकदमा फर्जी लिखे गए हैं, इनको आप समाप्त करें, और जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने चोटिल किया है और जिन लोगों ने वहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ा है, आशू सिंह जैसे लोगों को उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाए। विश्वकर्मा समाज से क्या कहना चाहेंगे? इस समय चारों तरफ आंदोलन है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आपको पूरा संदर्भ घटना तो पता ही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्वकर्मा समाज से कहेंगे कि भाजपा सरकार में लगातार पीडीए समाज के ऊपर, विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले फिरोजाबाद में हम गए, वहाँ पर विपिन शर्मा के ऊपर उसी गांव के 36 समाज के व्यक्ति मलखान सिंह ने ट्रैक्टर चला करके मार दिया, ख़त्म हो गया वो। इसके पहले बदायूं में हम गए थे। बदायूं में खेड़ादास गांव में शर्मा समाज के लोग थे, जाटो समाज के लोग थे, 36 समाज के लोगों ने उनको पीटा, घायल किया
और फिर इन्हीं के शर्मा समाज के ऊपर मुकदमा लिख करके इन्हीं को जेल भेजने का काम कर दिया। और ये सब कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग कर रहे हैं। अत्याचार जो बढ़ रहा है, तो हम कहना चाहते हैं कि जो है सरकार या मुख्यमंत्री पहले अपने समाज के लोगों को जो है कंट्रोल करें, वरना ये अत्याचार बढ़ेगा, पीडीए की लड़ाई बढ़ेगी, तो इनकी सरकार भी जाएगी और जो है आगे आने वाले दिनों में जो है पीडीए अपना अधिकार, अपना न्याय लेकर के रहेगा। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि वर्चस्ववादी बनाम जो है, जो आर्थिक रूप से दबे कुचले लोग हैं, वो उस बीच की लड़ाई हो रही है? बिल्कुल, ये जिस तरह से जाति संघर्ष हो रहा है, ये बीजेपी के लोग करा रहे हैं। आखिर में सरकार निष्पक्ष क्यों नहीं होती? जिसने जाति हो, धर्म हो, वर्ग हो, इससे सरकार से क्या मतलब? जिसने अन्याय किया है या जिसने हत्या की है, उसको गिरफ्तार करो, उसको जेल भेजो। और जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसकी हत्या हुई, उस परिवार की मदद करो, राहत देने का काम करो। सरकार का तो यही काम है। जनता ने इसीलिए सरकार बनाई है, इसीलिए वोट देते हैं, जिताते हैं कि सरकार निष्पक्ष होकर के सबके लिए काम करेगी। सरकार अगर भेदभाव से काम करने लगे, जैसा आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, योगी की सरकार कर रही है, फिर न्याय कहाँ रह गया? अभी देखिए, एक हत्या हो गई, ठाकुर बिरादरी की हत्या हो गई, उस पर 10 लाख रुपए की घोषणा हो गई। वहीं तो 5 लाख रुपए दे करके मामले को जो है रफा दफा किया गया। कहीं न कहीं से आप तो मिलके ही आए, जिस तरह से पीड़ित पे दबाव है, इसको लेकर के क्या बोले? सरकार अनुदान में भी भेदभाव कर रही है। अगर अगड़ी जाति का है या जिसको वर्चस्ववादी कह ले या सामंती कर लें, तो उनको ज़्यादा पैसा, और पीडीए समाज का है, पिछड़े का है, दलित का है, अल्पसंख्यक का है, उनको थोड़ा पैसा। और ये भी सरकार ने दिया नहीं, ये माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दबाव में वहाँ की घटना को डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनंद फानन में 5 लाख रुपए अपने एक मंत्री के द्वारा भिजवा दिया। आप समझ लीजिए, ये वो भी 11 दिन बाद सरकार जागी। 11 दिन तक सरकार को विश्वकर्मा समाज की बेटी के अन्याय का जो है कोई संज्ञान नहीं लिया गया, कोई संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। न भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया, न सरकार का कोई मंत्री गया, न सरकार का कोई प्रतिनिधि गया, कोई 11 दिन तक नहीं गया। जब श्री अखिलेश यादव जी ने गाजीपुर जाने का कार्यक्रम लगा दिया, तो सरकार बैकफुट पर आ गई, दबाव में आ गई। फिर आनन फानन में उस घटना को डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने मंत्री से 5 लाख रुपए भिजवा दिया। एक और बात है कि वहाँ पर जो पैसा देने गए थे, समाज के एक एमएलसी हैं हंसराज जी गए थे, वो तो बोले नहीं मीडिया में। ओम प्रकाश राजभर जो क्षत्रिय, कुर्मी, कुछ ऐसी पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को गिनाते रहते हैं, उन्होंने एक बात कोड की थी कि समाजवादी पार्टी इस समय सिर्फ एक जाति को टारगेट कर रही है, जबकि वो उसी जाति को गाली देते हुए जो है अपनी जो है राजनीति को चमकाएं। इस पर क्या है? तो ये जो है श्री अखिलेश जी तो समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करी, सभी की बात करी। हम अगड़ा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबको साथ लेकर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी जाति में और धर्म में कभी भेद नहीं करती है। हम तो जो पीड़ित है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसका गैर बराबरी हो रही है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होती, चाहे किसी जाति समुदाय का हो। श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर अगड़े वर्ग में भी जो पीड़ित हैं वो भी पीडीए के पार्ट हैं, हम उनके साथ भी खड़े हैं। पत्रकार भी पीड़ित हो तो हम उनके साथ खड़े हैं। ये करीब 13 पत्रकारों के ऊपर जो है इस सरकार ने मुकदमा कर दिया है IT एक्ट के तहत। हम कहते हैं कि आप ना सिस्टम क्यों नहीं संभालते? मुकदमा करने के बजाय पत्रकार तो वास्तविकता को, सच को उजागर करने का काम करता है। अगर कोई खबर को दिखाने का काम किया तो सरकार को चाहिए तो उस खबर में कहाँ कमी है या जो है किस पर कार्रवाई होनी, उस पर कार्रवाई करो। और आप उस पर न करके पत्रकारों पर कर रहे हो, तो ये लोकतंत्र पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी। और कटरिया को लेकर के जिस तरह से सियासत गरमाई, उसके चश्मदीद गवाह हैं
पत्थरबाजी वाले दिन के भी चश्मदीद गवाह है, उसके बाद पीड़ित परिवार से मिले। अभी भी सवाल वही है कि असली मास्टरमाइंड कौन है। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया, पीडीए का मतलब है जो दबा है कुचला है, जाति से मतलब नहीं। कोई समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए की बात करती, तो पीडीए का पूरा संकल्प ही यही है कि जो लोग दबे हैं कुचले हैं, किसी के द्वारा दबाए जा रहे हैं, उनको समाजवादी पार्टी स्वागत करती है। ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमेशा खड़े, हमेशा वो भी ये भी बातचीत करते रहे। कटरिया कांड को लेकर के जितने भी सवाल हैं, वो सवालों के उत्तर मिलना अभी बहुत दूर है, अभी बहुत बाकी है। शायद सरकारें बदलेंगी तब सवाल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं तो ये घटना वहीं पर दफन हो जाएगी। जितना पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से आपके सामने आ रहा है, उतना ही जानने की कोशिश करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों, देखते रहिए विश्वकर्मा।